अच्छा, ये टॉपिक क्यों रखा वो थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा जब व्हेन आई शेयर अबाउट दिस टॉपिक या इसका मीनिंग क्या है। अ, आज जो भी हम करते हैं उसका उसका बहुत सारा लॉजिक्स या रीज़निंग लाइज़ इन आवर पास्ट एंड वे द थिंग्स हैव बीन। तो हिस्ट्री समझनी बहुत ज़रूरी है। आई नो मेरे को भी पर्सनली जब स्टूडेंट था मेरे को हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती थी और मुझे लगता था कि अरे यार अ, कि इसका क्या फ़ायदा है? और हमें थोड़ी डिफरेंट हिस्ट्री भी पढ़ाई गई मतलब हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़ाते तो ज़्यादा शायद फ़ायदा होता। सो जो बहुत पहले अगेन एक टॉपिक हमने बहुत 4-5 हफ्ते पहले किया था, जिसके अंदर वी स्पोक अबाउट हाउ एवोल्यूशन हैपेंड, हाउ ह्यूमन्स डेवलप्ड। 70,000 इयर्स बैक हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी कि सोचना-समझना सीखना शुरू किया था इंसान ने। और उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई जिसके अंदर हमने बोला कि 12-13 हज़ार साल पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और एग्रीकल्चर ने इस इसको उस इसलिए सिग्निफिकेंट माना जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बाद आदमी के पास टाइम आया बिकॉज़ फूड सिक्योरिटी आई। तो हर वक़्त पा खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ा तो उसके पास समय आया, राइट? उसके बाद एक और ज़बरदस्त चीज़ हुई बिकॉज़ एक टाइम ऐसा टाइम था जहाँ पर यू नो एक तरह की चीज़ें चल रही थी, सेट चल रही थी बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही थी और वो एक स्टेज था जब के अंदर राजा मोस्टली किंगडम्स थे, राजा वगैरह रूल करते थे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिलिजन रिलिजन आ चुका था और रिलिजन इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा था। और अच्छा रिलिजन की ब्रीफ स्टोरी या रिलिजन क्यों आया वो भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, पहले हमने डिस्कस किया है बिकॉज़ अभी रिसेंटली मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी गया था तो वहाँ पर काफ़ी काफ़ी सीनियर लोग भी थे, तो उनसे भी ऐसे ही डिनर टेबल पे बात हो रही थी तो यू नो एक बहुत सीनियर साइकियाट्री के साइकियाट्रिस्ट वो हैं हेड ऑफ साइकियाट्री थे डॉक्टर रिज़वी वो भी थे वहाँ पर वो भी बात कर रहे थे। तो बड़ी बड़ी जगह पे मुझे लगा कि बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग सबका बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बेस्ड है जिनको जो पता है वो वही चीज़ें पता तो जब मैं अपने थॉट्स शेयर किए अराउंड हाउ एवोल्यूशन हैपेंड रिलिजन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी या कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है। सो इट वाज़ वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो गया था उस इवनिंग में। तो यहाँ पे भी ज़रूरी है पहला ये समझना कि एवोल्यूशन के टाइम में जब एक टाइम कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोचने-समझने की कैपेसिटी डेवलप हुई इंसान की, तो उसको एक चीज़ समझ आ गई कि मिल-जुल के रहेंगे एज़ एज़ अ स्पीशीज़ तो हम बहुत ग्रो करेंगे, एज़ अ स्पीशीज़ ग्रो करेंगे और हम अपने लिए बाकी सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँगे और अगर हम मिल-जुल के नहीं रहे बिकॉज़ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, जैसे बंदरों में होता है ना, बंदर एक एक साइज़ ऑफ ग्रुप के बियॉन्ड अब बड़ा ग्रुप नहीं बना पाते। कभी भी ऑब्ज़र्व करना, बंदरों का ग्रुप 10-20 कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो 30-40 से बड़ा ग्रुप नहीं होता, 50 से बड़ा ग्रुप नहीं होता। आप कभी हज़ारों बंदरों का ग्रुप नहीं देखेंगे, राइट? और वही वही सिचुएशन जब हम बहुत हज़ारों साल पहले थे तो इंसानों की थी, ह्यूमन्स की भी थी। बहुत बड़े ग्रुप्स में नहीं थे, छोटे-छोटे ग्रुप्स में थे। तब जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, जब हमारे को फूड सिक्योरिटी मिली, थोड़ा कुछ लोगों ने सोचना-समझना शुरू किया, तो उनको समझ आया कि भाई बड़ा होना है, ग्रो करना है तो एक एक मिल-जुल के रहना पड़ेगा, एक कम्युनिटी की बनानी पड़ेगी। अच्छा ये सही बात लगी, सबने एग्री किया कि हाँ यार, मिल-जुल के रहना चाहिए, सबको कम्युनिटी बनानी चाहिए। वो वहाँ पे तो वहाँ तक तो पहुँच गए। बट अब जब इकट्ठे आने लगे, आस-पास पहले थे अपने एरिया में मस्त से खुले रहते थे, राइट? अब जब पास आने लगे तो ऑटोमैटिकली क्लैशेस होने लगे, राइट? थॉट क्लैशेस होने लगे, वो कहते हैं ना कि मैं तेरी बात क्यों मानूँ? क्योंकि अगर कोई कोई भी आके कल हम सब लोग इकट्ठे हों और मैं बोलूँ क्या कहते हैं मेरी बात सुनो, पंकज बोलेगा मेरी बात सुनो, दीपेंद्र बोलेगा मेरी बात सुनो, साहिबा बोलेगी मेरी बात सुनो, राइट? सो सब लोग इकट्ठे हुए तो सब बोले कि भाई हम तेरी बात क्यों सुने? हम किसकी बात क्यों सुने?
सो जो स्मार्ट लोग थे उस समय के या उस कम्युनिटीज के, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब उनको समझ आया कि अच्छा ऐसे काम नहीं चलेगा तो क्या करें, तो उन्होंने कहा हर कम्युनिटी, वो कबीले थे बेसिकली, पहले ट्राइब्स थी, उन्होंने कहा इनके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। और अगर रूल्स नहीं बनाए तो ये तो आपस में लड़ मरेंगे भाई एक दूसरे को, है बिकॉज कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है। सो सब लोगों ने कहा हाँ इट मेक सेंस। पहला सेंस क्या बनाता था कि एक साथ रहना है सबको, वो एक वो गिवन सेंस था। दूसरा क्या था कि साथ में रहने के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत समय तक साथ नहीं रह पाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी खूब, वो होगा, वो देख रहे थे ये इस तरह की चीजें हो रही। उन्होंने कहा सही है रूल्स बनाए, तो रूल्स बनाने शुरू कर दिए जिसको जो जो चीजें समझ आई। और मजे की बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसा जैसा जहां जहां पे जो जो कबीला बना, जिस जिस एरिया में बना, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमंस वर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज बहुत सारी चीजें इवॉल्व नहीं हुई थी, बहुत सारी चीजें वो नहीं थी, और आज भी खैर हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, बट उस टाइम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो जो जिस एरिया में कबीला बना या कम्युनिटी बनी, मान लो कोई कबीला रेगिस्तान में बना, राइट, रेगिस्तान में खेती नहीं हो सकती है, तो उनके जो रूल्स एंड ट्रेडिशंस थे, वहां की कंडीशंस और उस कंडीशंस में क्या चीजें प्रेवलेंट थी, उसके हिसाब से बनने लगी। ओके, कोई एक कबीला अगर वाटर बॉडी के आसपास था जहां पे कंजीनियल एनवायरनमेंट था खेती करने के लिए, वेजिटेशन के लिए, तो उनके उनके वहां पर अलग तरह के रूल्स एंड सेट्स बने। ऑब्वियस सी बात है, आज अगर आप कहीं पे खेती, नॉर्मल खेती भी करते हो, तो उस रीजन में उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से पौधा उगता है। तो वहां पर भी जब कबीले बने तो उनके रूल्स का डेफिनेशन भी इसी तरह से आया कि जो वहां पे एप्लीकेबल चीजें थी सबने बनाने शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब यहाँ पे आकर भी प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हुई बिकॉज मान लो कुछ समझदार लोगों ने कबीले का जो सरदार होगा या कुछ लोग होंगे, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स तो बना दी, बट थोड़े टाइम के बाद कुछ सेट ऑफ लोगों को और को उसी कबीले में लगने लगा कि यार ये रूल सही नहीं है भाई। चार लोगों ने मिलके बोला कि भाई हमको ये पांच लोगों के बनाए हुए रूल सही नहीं लगते, वो है। तो वहां पे लड़ाइयां होने लग गई आपस में कि भाई वो है, हमको ये रूल नहीं है, हमको ये करना है, वो करना है, तो इंटरनल डिस्प्यूट्स होने लगे। तो फिर लोग इकट्ठे हुए कि यार ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई यार, कि भाई लॉजिक है कि हमको इकट्ठे होना है, लॉजिक है अगर इकट्ठे होना तो रूल्स होने ही चाहिए। पर ये होने के बाद भी अब कोई भी किसी भी चीज को डिबेट कर रहा है, वो कर रहा है, तो यार अब ये कैसे इस चीज को वो करे। अब इसमें ये अच्छा, ये जो सारी चीजें हो रही है ये एक दो दिन में नहीं हो रही है, ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में हो रही है, ओवर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है ये, राइट। फिर उसमें और स्मार्ट लोग आए, बिकॉज धीरे 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 दिमाग, सोचने समझने की शक्ति, बिकॉज ब्रेन क्या कहते हैं, ये ब्रेन का एवोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये होने लगा। अब लोगों ने क्या कहा कि यार देखो, एक चीज तो ये समझ आ गई कि हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि यार हम काफी समझदार आदमी है और बाकी सारे वो है, बट यार कोई तो है। मतलब फिर सवाल ऐसे आने लग गए, बिकॉज फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आने लग गए कि यार ये पहाड़ किसने बनाया। अरे ये उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त आई एम टॉकिंग अबाउट थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर, उस वक़्त तक बिजली लाइटनिंग होती थी तो लोगों को समझ नहीं आता था, अरे लाइटनिंग क्या चीज़ है यार? बिकॉज़ इतना बड़ा फिनोमेना जो थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक दिखता था। मतलब 1-2 किलोमीटर तक नहीं, थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर तक दिखता था, राइट? तो कोई एक कबीले का बंदा बोलता था, "अरे! तुमने देखा वो कुछ चमका, वो ऐसे-ऐसे लाइन सी निकली आकाश से, ये है, वो है।" दूसरा कबीला जो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर था, वो उसने भी जब मिले ये, तो उन्होंने बोला हाँ हमने भी देखा भाई, उस टाइम जब मून यहाँ पे था, हाँ उस दिन ये हुआ था। अब स्मार्ट लोगों ने कहा कि भाई कोई तो है, राइट, कोई तो है जो क्या कहते हैं, जो जो एक्चुअली हमको नहीं पता, बट हमको गवर्न कर रहा है, और सब लोगों ने उसका इंडिविजुअलिस्टिक नाम दे दिया, यानी इन्वेंशन ऑफ गॉड केम इन। ओके, अब जब ये इन्वेंशन ऑफ गॉड हुआ, वो कहते हैं ना हर चीज की एक इन्वेंशन होती है। आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जिस कंपनी ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया,
वो एक्चुअली बैंकरप्ट, मतलब वो जिस इंसान ने टेलीफ़ोनी टेक्नोलॉजी का वो इन्वेंशन किया, वो तो एक्चुअली भूखा मरा। जिसने उस इन्वेंशन को जिसने उस इन्वेंशन की एप्लीकेशन समझी और उसको ज़बरदस्त तकी तरीके से अप्लाई किया, वो अरबों-खरबों-पति बना, यानी मिलियनेयर, बिलियनेयर बना। जो हम टिपिकली पहले के टाइम की बात करते हैं, तो ग्राहम बेल इन्वेंटेड वो, बट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सो उसी तरह से लोगों ने भगवान का या फिर अपने से बड़ी पावर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया उनको कि भाई इतना बड़ी चीज़ है ये, देख इंसान के बस की बात तो है नहीं है। क्योंकि अभी तक इंसान अभी बेचारा मुश्किल से सर्वाइव कर रहा था और वो आस-पास के फिनोमिनाज़ देख रहा था, राइट? सो उसने क्रिएशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गॉड कर दिया, अपनी थॉट से कर दिया कि भई यार कोई तो बड़ा चीज़ है, ये चीज़ है। अब गॉड गॉड के कॉन्सेप्ट की क्रिएशन कर दी। अब कुछ स्मार्ट लोगों को ये समझ आ गया कि ये वाली जो क्रिएशन हमने करी है, राइट? ये जो गॉड की क्रिएशन करी है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की क्रिएशन करी है, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको यूज़ किया जा सकता है, जो ये लोग लड़ते हैं ना आपस में, रूल्स नहीं मानते हैं ना, इसके लिए। अब उन्होंने कहा जब भी कहीं पे रूल्स बनते हैं या कहीं पे भी रूल्स बने उस टाइम में, उन्होंने कहा भाई ये तो ऊपर वाले की, जिसका भी जो भी जहाँ पे रिलीजन था सबने। अगर आप कभी पहले पुराने रिलीजन्स और खासकर हिमाचल में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और भी जगह होगा आई एम श्योर। बट हिमाचल में ना हर गाँव का अपना देवता होता है। राइट? वहाँ के अंदर, और उत्तराखंड में भी ऐसा है ये, मतलब पहाड़ी एरियाज़ में मोस्टली होगा। वहाँ के अंदर वो मतलब ऐसा नहीं, बहुत ऐसे एक चीज़ को वो नहीं है, वो हर एक एरिया का अपना 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 देवता है, या देवता इन द सेंस गॉड होता है, राइट? सो सब लोगों ने अपने गॉड्स क्रिएट किए, जिसके जहाँ-जहाँ पे जो भी वो थे, बिकॉज़ वो है। और सबने जो भी रूल्स इन्फोर्स करने थे, जो भी कम्युनिटी को वो चीज़ समझानी थी, राइट? उसके लिए उन्होंने कह दिया भाई ये तो वहां से आया है भाई। अब इंसान आपस में बनाए हुए रूल, किसी एक इंसान के बनाए हुए रूल, या ग्रुप के बनाए हुए रूल भी डिबेट कर सकता है। बट जैसे ही ये बोला गया कि भाई ये तो ऊपर से आया है, अपने से बहुत बड़ी चीज से आया है, राइट? और ये उसके साथ लिंक क्या कर दिया, अब स्मार्ट लोग भी थे कुछ लोग, जैसे मान लो कुछ लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया और बहस किया कि भई ये नहीं, नहीं ये हम कैसे मान ले भगवान ने किया। और मान लो उस टाइम के आसपास बिजली कड़की, राइट? उन दिनों के आसपास जब ये डिस्कशन चल रहा है, तो उन्होंने बोल दिया देख लो भगवान गुस्सा है भाई, ये गुस्सा कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, राइट? सूखा पड़ गया तो उन्होंने बोला देखो भगवान खुश नहीं है इसलिए बारिश नहीं आ रही, क्योंकि बारिश का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, साइंटिफिकली पता नहीं था कि बारिश कैसे होती है, राइट? तो उन्होंने कहा बारिश नहीं हो रही। तो उन्होंने बड़े स्मार्टली इस कॉन्सेप्ट जो क्रिएशन की गई, जो क्रिएशन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट का क्रिएट किया, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, राइट? और धीरे-धीरे चीज़ें सेटल डाउन होने लगी। लोग कम्युनिटीज़ के अंदर डर कर डर कर चीज़ें फॉलो करने लगे, बिकॉज़ अगर डर हटा देंगे तो हर कोई फ्री हो जाएगा। हर कोई फ्री हो जाएगा तो हर कोई अपने हिसाब से सोचने लगेगा। हर कोई अपने हिसाब से सोचने लगेगा तो हर कोई सवाल करेगा, और हर कोई सवाल करेगा तो कई बार किसी सवाल का, बिकॉज़ बहुत सारे सवाल का तो आज भी यूनिवर्स में आंसर नहीं है, इंसान के पास आंसर नहीं है। तो इसलिए वो बोल देता है, "अरे भाई ये ऊपर वाले ने बोली है, ये उसने बोली है।" राइट? अब यहाँ पे कुछ सालों तक ये चीज़ें सही चलने लगी, कुछ सही, कुछ चीज़ें बोले। बट धीरे-धीरे बिकॉज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चल रहा था, ह्यूमन का ब्रेन इवॉल्व बहुत पावरफुली हो रहा था, बहुत पावरफुली और बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा था। अब फिर उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग, और ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एरिया में हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में होने लग गया कि भाई मतलब इसमें ये चैलेंज है, ये है, फिलॉसॉफिकल डिबेट्स होने लगे, लोग क्वेश्चन करने लगे कि नहीं ये रूल ऐसा होना चाहिए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं, भगवान ये क्यों नहीं चाहते, ये है, वो है। फिर एक इन्वेंशन हुई जिसका 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 नाम आज का टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। अब उन्होंने कहा यार, अब लोगों के एक अंदर एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए थे, बट उन्होंने कहा अब ऐसी चीज भी, एक ऐसा थॉट भी डालना पड़ेगा लोगों के लिए कि अगर सब लोग प्रेजेंट के लिए ही जिएंगे, अभी के लिए ही जिएंगे, तो भाई ये आगे फ्यूचर फ्यूचर वाली जनरेशंस के लिए तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, और अपने एक्शंस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे। समझ रहे हो?
तो उन सब लोगों ने समझा कि दैट नाउ वी विल हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ हायर पावर, गॉड, अल्लाह, इन सब का एक यूज करना पड़ेगा, एक यूज केस और निकालना पड़ेगा, एप्लीकेशन एक और निकालनी पड़ेगी। वो है प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। उन्होंने कहा अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा जन्म अगला मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, अच्छे डीड करोगे तो ये मिलेगा। तो मिलेगा कब? फ्यूचर में मिलेगा, राइट? कुछ का फ्यूचर, अभी का फ्यूचर भी बोल सकते हैं, आगे चल के भी बोल सकते हैं, कुछ को फिर उनका नेक्स्ट ईयर्स की भी प्रॉमिस करनी शुरू कर दी। और ये सारी चीजें बहुत स्मार्टली उन्होंने कल्चर्स, रिचुअल्स और जो जो धीरे धीरे और सिस्टम्स बनने लग गए थे। सिस्टम ऑफ फैमिली डेवलप हुआ, सिस्टम ऑफ मैरिज डेवलप हुआ। अब सिस्टम ऑफ मैरिज के अंदर जैसे हिंदू हिंदू जो सिस्टम है, अच्छा बड़े इंटरेस्टिंग है, सारे सिस्टम समझने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। अब वो उसमें अगर पड़ गए तो फिर आप मतलब एक बहुत नैरो माइंडसेट में पड़ जाओगे। जैसे हिंदू हिंदू मैरिजेस के अंदर क्या होता है? 7 जन्मों का साथ। ओके, वो रहा नहीं है अब, एक जन्म में ही 7 लोगों का साथ तो होने लग गया है। तो वो होता है ना कि भी एक क्या कहते हैं, 7 जन्मों का साथ। तो वो कॉन्सेप्ट क्यों डाला गया? ताकि पति पत्नी आपस में लड़े नहीं, राइट? बिकॉज देखो, उनको ये पता था दो इंसान है, दो इंसान के डिफरिंग व्यूज होंगे, और साथ में रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो वो करना पड़ेगा ना, कि भाई अरे ये तो ऊपर से बन के आती हैं जोड़ियां जी, ऐसे होता है जी, ये होता है जी, वो होता है। और बड़े सारे उसके अराउंड रिचुअल और उसके आगे बेस कॉन्सेप्ट्स डालने लग गए। और इंटरेस्टिंगली अगर आप मुस्लिम मैरिजेस अगर आप समझेंगे, मुस्लिम मैरिजेस इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती है। और इंटरेस्टिंग बात अगर आप आज देखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग डिबेट्स करते हैं, ये सही है ये गलत है। आज अगर देखेंगे वर्ल्ड ओवर और इंडिया के अंदर भी, और बहुत हाई रिच हाई नेटवर्थ वाली जो फैमिलीज हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की है, आजकल वो प्री नप्चियल अग्रीमेंट करते हैं। प्री नप्चियल अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि शादी से पहले वो अग्री कर रहे हैं, कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात कर रहे हैं वो, राइट? कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज जो चीजें मतलब जैसे होता है ना कि एक रिलीजन कल्चर के अंदर थी, वो आज लोग क्वेश्चन, लोग एक्शंस में भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को वो क्या कहते हैं उसको, एक लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। सो इस तरह से उस वक़्त धीरे, धीरे, धीरे ये प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर जो है, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर का मतलब ये है कि फ्यूचर अच्छा होगा यार, ये करेंगे तो ये अच्छा होगा, ये करेंगे तो ये अच्छा होगा। धीरे, 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 धीरे हर चीज़ में आने लग गई। हर चीज़ में इतनी डीप घुस गई, इतनी इतनी वो हो गई कि एक टाइम तक ये वाली चीज़ बहुत स्मार्टली इकोनॉमिक्स में भी यूज़ हुई। कैसे यूज़ हुई? एक समय तक करेंसी कुछ नहीं होती थी। करेंसी यानी पैसा, पैसा नाम की चीज कुछ नहीं होती थी, नोट नहीं होता था। पहले के जमाने में सिक्के चला करते थे। अशर्फी मतलब सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के, जो भी मेटल उस टाइम होता था उसके सिक्के चलते थे। और मोहर किसकी होती थी? मोहर मोहर होती थी, राजा की मोहर होती थी उन सिक्कों पर, राइट? और राजा पूरी की पूरी इकोनॉमी गवर्न करता था। राजा वो था कि जो कहता था भाई उस वो ही ट्रेजरी गवर्न करता था, उसके पास ही वो होता था। और लोगों को पैसा रखने की इजाजत नहीं होती थी। मतलब उनको होता था कि भाई तुम्हारा जो भी है राजा टेक केयर करेगा, राजा माई बाप है, सब कुछ है, भगवान टाइप है। इसीलिए वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज राजाओं ने वो हजारों साल रूल किया है, बाय द वे। इसीलिए आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे रजवाड़े, जब इंडिया आजाद हुआ रजवाड़ों का वो सिस्टम खत्म हो गया था। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आया था जब रजवाड़ा सिस्टम खत्म किया गया। बहुत ऑपोजिशन हुई पूरे इंडिया के अंदर। रजवाड़ों ने लॉबी बनाई कि नहीं ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत पावरफुल थे, बहुत डोमिनेंट्स थे, बहुत डोमिनेंट थे राजा। और राजाओं को कन्विंस करके ही एक्चुअली स्टेट्स बने थे इंडिया के अंदर, बिकॉज 500 प्लस प्रोविंसेस थी इंडिया के अंदर, या प्रिंसली स्टेट्स थे। वो कभी किसी और दिन हम उसके बारे में बात करेंगे। बट उस टाइम जब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, मतलब राजा ही सब चलाते थे, राजाओं की वही सब चीजें चलती थी। और पीपल वर नॉट सपोज टू, मतलब उनको उनको पैसा क्यों चाहिए यार, राजा टेक केयर कर रहा है, वेलफेयर स्टेट होता था। राजा ही सब चीजें देखता था। कोई अच्छा राजा है तो प्रजा खुश, प्रजे मजे में। और कोई क्रूर राजा है, कोई वैसा वाला राजा है तो वो है।
और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हिंदू राजा सब सही होते थे, मुस्लिम राजा खराब होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री ध्यान ध्यान से पढ़िए। सब तरह के राजा, सब तरह के जगह, सब तरह के वो इंसान जैसा होता था ना, वैसा उसका किंगडम होता था हर जगह में, राइट? और ये मैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, और वो नहीं बात कर रहा हूँ, कबीलों के भी राजा होते थे जब बड़े कबीले बनने लग गए और जब वो होने लगे। तो एक टाइम तक ये लोग सारा पैसा कंट्रोल करते थे। इन लोगों के हाथ में सारा ये सारा पावर ये होती थी। धीरे 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 क्या होने लगा कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिकॉज ये लोग इधर उधर जाने लग गए, इंडिया से बाहर भी जाने लग गए, और इंडिया में भी ट्रेडर्स आने लगे बिफोर एनीवन, मतलब वो थे। तो सबसे पहले ये लोग शिप बिल्डिंग जब हुई, मतलब शिप्स बननी शुरू हुई, तो वाटरवेज के थ्रू इधर उधर इधर जाने लगे। तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें चल रही थी, तो इनको समझ आया कि यार इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एंड दे थॉट, एवरीवन थॉट, मतलब ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, कि यार कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना यार, जिसको लेके आदमी आश्वस्त हो। और वो हो, पहले बार्टर, मोस्टली बार्टर ट्रेड होता था। कोई भी ट्रेडिंग करने जाता था तो मैं यहाँ से, अगर हमारे यहाँ पे कॉटन होता था तो मैं कॉटन की शिप भर के लेके जाता था, और वहां से कॉटन के बदले कुछ भी चीज लेकर आ जाता था। फिर कुछ क्या कहते हैं, सोने की मुद्राओं में भी थोड़ा ट्रांजैक्शन लेन देन हो जाता था, बट इट वाज मेनली बार्टर सिस्टम। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सचेंज में मैं ये दे रहा हूँ तो ये दे दे, ये दे दे। तो इस तरह से कोई कोई देश या कोई एरिया एक चीज में प्रोमिनेंट होता था, दूसरे लोग दूसरी चीज में प्रोमिनेंट होता, तो इस तरह से लोग इधर उधर से चीजें लेकर आते थे, ट्रेडर्स वो करते थे, फिर वो अपने अपने कंट्रीज या अपने अपने प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बेचते थे। धीरे धीरे सबको समझ आया कि ये सेट ऑफ बिजनेस, ये सेट ऑफ डूइंग बिजनेस विल लिमिट ग्रोथ टू अ सर्टेन लेवल। अब समझ आया कि यार करेंसी बननी चाहिए। करेंसी करेंसी बननी चाहिए, यानी पैसा, पैसा होना चाहिए, पैसा। अब पैसा, पहली चीज तो ये था कि राजाओं को कन्विंस करना है कि भाई पैसा इजाद करना पड़ेगा, या पैसे की इन्वेंशन करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर पैसा नहीं होगा तो बिजनेस एक ही लेवल तक बढ़ पाएगा, या फिर वो कहते हैं ना कि एक ही कम्युनिटी या एक ही एरिया एक ही लोगों तक बढ़ पाएगा, बाकी सब सब तक नहीं, वो इतना फास्ट डेवलप नहीं होगा। तो पहला इट वाज अ ह्यूज टास्क कन्विंसिंग द किंग्स, किंग्स एंड क्वींस, कि यार अब ये अपना मोहरों वाला राज छोड़ के हमको करेंसी का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। करेंसी वो होगी कि मान लो बाकी सारी चीजें हटा के, मान लो सोने की करेंसी में हम वो करेंगे, या फिर उसके बाद कॉपर कॉइन्स, कॉइन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और कॉइन्स कॉइन्स भी इशू ट्रेजरी करती थी, वो किंग ही करता था, बट उन्होंने कहा अच्छा ये, अच्छा जैसे ही अदर देन सोना या चांदी, प्रेशियस मेटल से हटकर कोई चीज हुए, चमड़े के भी सिक्के होते थे बाय द वे, लेदर के भी सिक्के होते थे एक टाइम में, पुराने जमाने में कुछ कलेक्शंस अगर देखोगे तो मिल जाएंगे वो भी। तो जब करेंसी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो लोगों को लगा अरे मान कैसे ले हम, कि भाई अरे यार ये वो है। तो लोगों ने बोला भाई ये, मैं यहाँ का राजा हूं और मैं ऑथराइज करता हूं और मैं बोलता हूं कि ये मेरी मुद्रा है, और ये मुझे कोई भी कभी भी आकर, आप इसको यूज कर कर लेन देन शुरू कर सकते हो। बट अगर बाद में कभी भी आपको लगता है कोई इशू है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, और इस मुद्र इस इसके बदले, इस सिक्कों के बदले, जिस भी चीज के सिक्के थे, उसके बदले आप मुझसे सोने की जो भी उसका इक्विवेलेंट, जो भी उसका एक्सचेंज रेट होगा, वो मैं आपको दे दूंगा। अब ये वही हो गया ना कि अगर फ्यूचर में कुछ होता है, वो होता है, तो आई एम देयर टू हैंडल, तो ये प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर हो गया। इस तरह से करेंसी का सिस्टम डेवलप हुआ। इस तरह से क्या कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम धीरे 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 धीरे, पैसा का पावर किंग से हटकर बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होने लगा ओवर, फिर अगेन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगे उस चीज को वो होने में। और अगर आज आप बैंकिंग का कॉन्सेप्ट देखोगे, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट देखोगे, और ऐसे बहुत सारे, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट देखोगे, सारे प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पर हैं। यानी कि आज अगर आप बैंक में जाते हो, एफडी करते हो, एफडी क्या है, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है, राइट? इंश्योरेंस क्या है, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है। यानी कि इंश्योरेंस क्या, आप आज मुझे पेमेंट करते रहो, हर महीने ईएमआई पे करते रहो, या हर साल मुझे क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, और आप जब फ्यूचर में मरोगे, अगर मरे, मेरे पॉलिसी टर्म में मरे और पॉलिसी के कंडीशन के हिसाब से मरे,
तो मैं आपको इतना पैसा दूँगा, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। सो अगर आज आप बिज़नेसेस देखोगे ना, आज आप मोस्ट बिज़नेसेस देखोगे दे ऑपरेट ऑन द कांसेप्ट ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर, बिकॉज़ मनी का कांसेप्ट ही प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पे ऑपरेट करता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस कांसेप्ट पर एक्चुअली हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी बेस्ड है। हमारे हर मोस्ट ऑफ द एक्शंस आज जो है वो प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पर है। बचपन में हमें ये बताया जाता है, बेटा अच्छा पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लो और जब आप बड़े हो जाओगे, आप नौकरी करोगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है? फिर जॉब में आते हैं तो जॉब में होता है बेटा मेहनत करो, ये करो, किसी दिन इतने बड़े इंसान बनोगे कि आप एन्जॉय करोगे। तो आदमी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर के लिए काम करता रहता है। बट ये वाली प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर भी बड़ी शॉर्ट टर्म है, मतलब थोड़े टर्म के बाद, थोड़े टर्म के बाद, थोड़े टर्म के बाद। और इंसान ने स्मार्टली ये भी डेवलप कर लिया ना कि यार देखो सिर्फ इसी 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 उसमें ज़्यादा देर नहीं हम उसको सँभाल के रख पाएँगे। तो उसके उसके मन में रिलिजन के बेस पर भी और चीज़ों के बेस पर भी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ अदरवाइज़ क्या होगा? आदमी ऊपर से हिल जाएगा। ऊपर से हिलने का मतलब ये कि आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो हम क्या बोल देते हैं, एक प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर का एक और फ्लिप साइड या एक और दूसरा एक सोचने का तरीका सोचो। हम ये बोल देते हैं, बेटा तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, जिसका आज तुझे भुगतना पड़ रहा है, राइट? तो ये कि आज जो तू करेगा वो अगले जन्म में मिलेगा, तो इसका एक मतलब डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन ये भी तो है ना, जो लोगों ने उस तरह से समझा कि यार इनको ये भी समझाया जा सकता है ना। कई बार एक बंदा बोलता है यार मैं तो अच्छा इंसान हूँ यार, तू बता ना यार मैंने कुछ मतलब मेरे साथ लगातार बैक टू बैक ये गलत क्यों हो रहा है। ओके, तो फिर अब इसी कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी यूज कर लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि अरे लॉ मतलब कर्मा का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोल देते हैं जैसे बोलते हैं ना कि भी अरे यार अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, अरे ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा, तो वो फ्लिप साइड भी यूज होने लगा। तो जो और ज्यादा डीपली इवॉल्व लोग थे, उन्होंने इस चीज को उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना शुरू कर दिया कि इफ यू डू नॉट बिहेव वेल, राइट, इफ यू डू नॉट बिहेव वेल इन योर लाइफ, आपको हेल मिलेगा या मतलब वो कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा या जहन्नुम मिलेगा, राइट। और जहन्नुम की डेफिनेशन भी कैसे बनाई, मजे की बात देखो, जहन्नुम की डेफिनेशन वो है कि आपको मतलब हर मतलब सब रिलीजन में देखना सिमिलर ही है कि आपको क्या कहते हैं सूली पे टांग दिया जाएगा, आपको क्या कहते हैं कढ़ाई में गरम खौलते तेल में, वो क्या कहते हैं वो अरे ये समझो आप जब मर गए तो आपका शरीर तो यहीं रह गया ना, तो शरीर यहीं रह गया तो वहां जाकर मतलब तेल तेल पहले तो सोचो तेल क्यों है वहां पर, हेल में तेल क्यों है और उसको उसको कढ़ाई में क्यों तला जा रहा है, और तलने का मतलब क्या है, आपके स्किन जलेगा। अच्छा स्किन लेकर जा रहे हैं क्या हम तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं ताकि आप गलत काम मत करो, बिकॉज़ डर तो डालना पड़ेगा ना। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ खुल गई, ये चीज़ आपके दिमाग से निकल अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं, ओह नो! ऐसा कुछ भी नहीं, तो आदमी कहेगा ठीक है यार, यहीं पे एक 8 फिलॉसफीज़ हैं इंडियन भारतीय दर्शन के अंदर, इंडियन फिलॉसफी के अंदर जिसमें से चारवाक करके एक फिलॉसफी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, जिसको फिलॉसफी के अंदर इंटरेस्ट है ज़रूर पढ़िएगा। उसके अंदर एक बड़ा अच्छा शेर है, हर जगह वही शेर के कोट किया जाता है, बिना समझे एक्चुअली बहुत डिटेल में नहीं कोई समझता वो चारवाक फिलॉसफी क्या है। उसमें क्या है, पित्व पित्व और मतलब उसका मैं मीनिंग बता देता हूँ क्या है। उसमें बोलता है कि पियो, पियो और पियो और उतना पियो कि गिर जाओ। पियो समझ रहे हो ना क्या मतलब लेमन जूस, वो मैंगो जूस। पियो, पियो इतना पियो कि गिर जाओ। गिरो और फिर उठो, फिर और पियो, पुनः पित्वा मतलब और पियो, इतना पियो कि तुम और मतलब और कहते और ज़िंदगी में कुछ नहीं है, खाओ, पियो और मौज करो। तो चारवाक फिलॉसफी ये कहती है बिकॉज़ दे से कुछ नहीं है भैया, ना पीछे था, ना आगे है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी है, ये इसको एन्जॉय करो यार, मस्त रहो, खुश रहो। ओके? अब ये मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो
जब आज इसको सुनेंगे हम कह रहे हैं भैया ये तो ज़बरदस्त बात बताए आप, राइट? आप बोले यार ये वाली फिलॉसफी सबसे सही है। एक अगर आप परवाणु से सोलन की तरफ जाओगे तो रास्ते में जाबली आती है एक जगह। वहाँ लॉर्ड्स ऑफ द ड्रिंक करके एक वो है बार है। उस बार पर चढ़ते वक़्त सीढ़ियों पर ये कोट लिखा हुआ है और नीचे चारवाक लिखा हुआ है हिंदी उसमें इसमें भी लिखा हुआ है संस्कृत प्राकृत है वैसे। प्राकृत में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी कन्वर्जन लिखी हुई है। मज़े मतलब कि भाई जो पीने जा रहा है उसके लिए एनकरेजमेंट है। पर मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ 7 और फिलॉसफीज़ भी हैं, वर्ल्ड की और फिलॉसफीज़ भी हैं, उनको भी पढ़ो, सिर्फ इसी में अपने आप को लिमिट मत रखो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हू हैव एक्चुअली क्वेश्चन्ड इट। प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर को क्वेश्चन किया है उन लोगों ने, कि यार काहे का फ्यूचर है यार, राइट? एंड अगर आप आज बहुत सारी चीज़ों की एप्लीकेशन देखोगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन देखोगे, आज जो जो ये प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, उसको देखोगे बिकॉज़ आज जब आदमी कुछ करने चलता आज आज आदमी को क्या बताया है? आज आदमी को इंसान को ये बताया गया है कि आप चीज़ें करते रहो, फ्यूचर में जाके मज़ा आएगा। और वो जो सो कॉल्ड फ्यूचर में पहुँचता है, जैसे एक छोटा बच्चा क्या होता है ना, छोटे बच्चे के दिमाग में ओरिएंटेशन क्या डाली है, बेटा पढ़ लिख ले, उसके बाद बड़ा हो जाएगा ना मज़े ही मज़े। और उसको लगता है, उसको जेनुइनली एक्चुअली वो बिलीव करता है कि बड़े होके मज़े होंगे। और जितने भी यहाँ पे बड़े हैं, उनको पता है कि बड़े होके तो साला मज़े ही खत्म हो जाते हैं, बेस्ट टाइम ही बचपन था। पॉइंट समझ रहे हो ना? और वो बड़ा जब हो जाता है, उसको रियलाइज़ेशन होती है, शिट मेरे साथ तो स्कैम हो गया। अब मैं बड़ा हो गया। अब बड़े के बाद तो नेक्स्ट ही लेवल की टेंशन नेक्स्ट लेवल की टेंशन शुरू हो गई ना बिकॉज़ द पर्सन वाज़ पुश्ड उसको उसको ये नहीं बोला उसको ये नहीं बोला कि यार अभी जो है, अभी में मस्त रह, मौज कर, एन्जॉय कर बिकॉज़ अगर वो बोल दिया जाता, तो बोलता मम्मी पढ़ना क्यों है? पापा पढ़ना क्यों है? अभी मौज करेंगे ना, तो अब कहीं न कहीं उसका आंसर लॉजिकल आंसर तो नहीं देना आया या वो नहीं आया, तो अब उन्होंने बोला नहीं, 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 नहीं बेटा मतलब अभी मेहनत नहीं करेगा, तो आगे लाइफ में बैंड बज जाएगी तेरी, ये हो जाएगा, देखे हैं तूने, फिर ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल देंगे। बट आजकल ना अब हो क्या गया है इन्फॉर्मेशन ऐज हो गई है। आजकल लोग यूट्यूब भी देख रहे हैं, आजकल लोग को अभी ये हफ्ते मैं शूलिनी एक इवेंट को लेकर गया था, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता, यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, तो बीच-बीच में ना मैं ओपन हाउस कर देता हूँ, ऐसे ही मेरे को मस्ती करने का मन करता है। मैं बोलता हूँ कुछ भी पूछो, तो एक जर्नलिज़्म का बच्चा था वहाँ पे, वो बोलता सर ये बताइए, सर आजकल एजुकेशन पे बोलते हैं पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कहते अब आप ये बताइए डॉली चाय वाला कह रहे डॉली चाय वाला सक्सेसफुल है, तो फिर पढ़ना क्यों है? जब वो सक्सेसफुल हो रहा है मतलब ये करके, वो करके, तो सक्सेसफुल क्यों होना है? मतलब वो पढ़ाई क्यों करनी है? ये मेहनत क्यों करनी है? ये करनी है। अब समझो आज की जनरेशन में सवाल आ रहे हैं बिकॉज़ दे आर सीइंग अराउंड दैट सक्सेस विल नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन यू बीइंग एजुकेटेड बट घर में क्या पढ़ाया लिखाया जा रहा है आज भी? आज भी ये बोला जा रहा है बेटा पढ़ ले, लिख ले, नहीं तो अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये हो जाएगा। बट उनके तर्क विफल हो रहे हैं। उनके तर्क मतलब अब वो लॉजिकल नहीं रहे हैं, बात वो नहीं रही है बिकॉज़ दे हैव आल्सो लर्न्ड उनको प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पे ही हमेशा वो रहा है, अरे ये करते रहो तो एन्जॉय करना, ये करते रहो, ये करते रहो तो एन्जॉय करना है। और वो करते 65, 60, 70 साल के हो जाते हैं और वो अपनी पूरी लाइफ पीछे देखते ना तो वो बोलते शिट एन्जॉय करने का वो टाइम तो आया ही नहीं, हम तो फ्री हुए ही नहीं। और जिस तरह से आप जीते हो ऑटोमैटिकली योर सबकॉन्शियस आप उस तरह के इंसान बन जाते हो। और आप जब एक्चुअली वहाँ पे पहुँच जाते हो, जब सो कॉल्ड फ्री हो गए आप, आपने अपनी कमाइयाँ भी कर ली, अपने बच्चे भी सेटल कर दिए। आप मतलब कई इंडियन पेरेंट्स के लिए बच्चे कभी सेटल होते ही नहीं है ना। वो हमेशा मतलब खुद 80 साल के होंगे, बच्चा 60 साल का होगा, वो बेटे की चिंता कर रहे होंगे, अरे बेटा तो ठीक है, वो कुछ कर रहा है। तो ये चलते तो हिंदुस्तानी पेरेंट तो कभी बड़ा होता ही नहीं है ना। तो बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें कर ली, जिसके लिए वो प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पे काम कर रहे हैं, बट दे हैव बिकम दोज़ पीपल जो डिटैच हो ही नहीं सकते, जो एन्जॉय कर ही नहीं सकते, जो फ्यूचर जिस फ्यूचर की कल्पना उन्होंने 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल पहले करी थी, आज वो वहाँ हैं, बट आज वो एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। आज एक स्टूडेंट जो उसको पढ़ाई पसंद नहीं थी और वो ये सोचता था किस दिन पढ़ाई खत्म हो गई यार और मैं जाकर एन्जॉय करूँगा।
राइट? जॉब में जाके एन्जॉय करूँगा, बट वो आज जॉब में भी एन्जॉय नहीं कर रहा है। वो जॉब में भी जाकर भी परेशान ही घूम रहा है, अरे यार ये है यार, अरे ये हो गया यार। अब वो खत्म हो गई है, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, कर ले भाई तू, चल मस्ती कर ले अपना जॉब में जो भी है। अब जॉब में क्या हो रहा है, आजू-बाजू देख रहा है वो देख रहा है उसकी सैलरी इतनी है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना। एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या है, समथिंग कॉल्ड अ कांसेप्ट ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर, इस तरह की चीज़ें आपका पार्ट बन जाती है। आप वो बन जाते हो, और जब आप वो बन जाते हो, जब आप खुद प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर बन जाते हो, जब आपके हर एक्शन प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर बन जाते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हम चीज़ लेते हैं, ये जिनकी शादी हो चुकी है वो बड़ा रिलेट करेंगे। मैं भी बड़े टाइम तक बड़ा अटैच था उस चीज़ के साथ कि अरे यार शादी के जो कपड़े होते हैं ना, बड़े अच्छे से लिए, खरीदे-वरीदे वो सब वो सँभाल के रखें। अच्छा क्यों रखें? या तो ये थॉट होना चाहिए कि दोबारा शादी हो तो उसमें यूज़ कर लेंगे, अपनी दोबारा शादी होगी, राइट? ऐसा कोई थॉट नहीं होता, मोस्टली ये होता है कि हाँ जी, शादी तो बढ़िया चलेगी। बट ये है कि हाँ यार, कभी यूज़ कर लेंगे यार, मतलब कभी फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े सारे ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, जो सोचते हैं कभी, कभी आगे यूज़ करेंगे, और उनको उनके प्रति उनका जुड़ाव, लगाव या अटैचमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि यार वो डोंट माइंड माई सेइंग, जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसा है, फैक्ट है ये। बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों में वैल्यूज डालने, अच्छा बड़ा करते हैं, सोचते हैं कि कल को ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो भी माँ बाप आज, खासकर इंडियन पेरेंट्स, यार जब मेरे को जरूरत होगी ना, तो इतने सेल्फिश, मतलब इतने, वो प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है ना, अपना प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है, बच्चे का नहीं। क्यों इतना टेंशन लेते हैं, अरे ये करेगा वो करेगा। और मजे की बात देखो, जैसे ही बच्चा अपने बारे में सोचने लगता है ना, माँ बाप आहत हो जाते हैं। माँ बाप को ये लगता है, अरे मैंने इसके लिए ये किया और वो किया। और कभी भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिनका बच्चा अच्छा कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, और जिनके उनके साथ अगर रह नहीं रहा, वैसे बोलेंगे, मतलब वो थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में टाइम बोलेंगे, "अरे! मेरा बेटा तो वहाँ पर है, मेरा बेटा तो वहाँ पर है।" बट अंदर में अगर डिटेल में कभी ध्यान से उनकी आह सुनोगे ना, आह पता क्या है? मेरी केयर नहीं करता, मेरी केयर नहीं करती, मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं, चला गया वो। क्योंकि इतने सालों तक उनके मन में एक प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर, पता है क्या था? जब वो बच्चे पैदा कर रहे थे, बच्चे बड़े कर रहे थे, बच्चों में, बिकॉज़ बच्चे पालना और बड़े करना आसान काम नहीं है। और वो भी इंडियन पेरेंट्स जो लगे रहते हैं 20-25 साल तक, जब तक शादी ना हो जाए, शादी के बाद आजकल के दादा-दादी सोचो, बच्चों को बच्चे बच्चे क्या बोलते हैं? वो बच्चों को बोलते हैं, "अरे बच्चा कर लो यार, हम भी नाना-नानी बन जाएँ।" बच्चे बड़े ढेड़-शाणे हैं आजकल के, वो बोलते हैं, "हम कर देंगे।" बट हमारे बच्चों की सुसु-पॉटी सब साफ-वाफ करने के लिए, मैनेज करने के लिए आना पड़ेगा भाई, हम तो दोनों काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं, वो भी क्योंकि प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर के अंदर थर्ड जनरेशन भी तो है ना। दादा-दादी मेरी, शिवाजी महाराज की, क्या कहते हैं, वो तो चलते रहनी चाहिए ना आगे, आप लोगों की रियासत चलते रहनी चाहिए, खानदान चलते रहना चाहिए। तो उस लालच में आते हैं, हाँ, हाँ, अरे हाँ, हाँ, मैं आऊँगी, मैं नानी हूँ, हाँ, मैं आऊँगी, आजा, ले, 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 ले। आज मतलब दादा-दादी, नाना-नानी में खुद में तो एनर्जी बची नहीं होती है। और छोटा बच्चा तो हाइपर एनर्जी होता है, बिकॉज़ आज न्यूट्रिशन बच्चों का बहुत अच्छा है। तो पहले का बच्चा फिर भी सो जाता था, बेचारे को कुछ खाने-पीने को नहीं मिलता था, रो-रो के सो जाता था। आज का बच्चा तो हाइपर एक्टिव है। नाना-नानी की बैंड बजी, दादा-दादी की बैंड बजी हुई है, और वो बच्चे को खिला रहे हैं, और माँ-बाप अपना जॉब कर रहे हैं। कह रहे हैं, "अरे घर में आई कॉल्ड माय पेरेंट्स 6 मंथ्स, माय पेरेंट्स विल कम एंड 6 मंथ्स माय वाइफ्स पेरेंट विल कम एंड दे विल हेल्प अस ग्रो आवर किड्स बिकॉज़ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है भाई।" समझ रहे हो? तो ये इस तरह से मिसयूज, अब्यूज हो रहा है प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर का, और अटके हुए लोग, दादा-दादी में भी इतना दम नहीं है। देखो, जो मोस्ट कपल पेरेंट वो भी बनना चाहते हैं, राइट? और वो स्मार्ट है। अब दादा-दादी अगर ये बोल दे, वो बोलना बंद कर दें कि यार तुम बच्चा पैदा कर लो, बट वही है ना, आस-पास वो देखते हैं। एक तो सोसाइटी का इतना प्रेशर है, फिर उसके बाद ये, अरे! हमारे बाद हमारा खानदान, किसने देखा है? किसने देखा है? तुम्हारे को अपने 4 पीढ़ी पिछला याद है? तुम कौन थे? कहाँ थे? कुछ कुछ नहीं पता। किसी को भी यहाँ पर अगर मैं अपने 4 पीढ़ी पिछले दादा या दादी का नाम पूछ लूँ, किसी को याद नहीं होगा, गारंटी ले लो।
और याद पता है किसको होगा? याद उसको होगा जिसके दादा-दादी 100-200 करोड़ छोड़ गए होंगे, और वो जो 100-200 करोड़ वाला बंदा तो यहाँ पे कोई नहीं है। क्योंकि उनके तो फोटो लगी होती है ना बाकायदा, 100-200 करोड़ राजा महाराजाओं के घरों में देखा है ना, उसमें लिखा होता है ये हमारे क्या कहते हैं, 7 जनरेशन पहले वाले ये थे। वहां पे पोस्टर बना होता है, फिर एक फोटो आने लगती है, फिर ब्लैक एंड व्हाइट आने लगती है। हमारे किसको पता है भाई? मेरे को मेरे दादाजी के फादर का नाम नहीं पता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपको भी नहीं पता होगा। तो पर हमारे को फ्यूचर, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर, आजकल के दादा दादी सब कोई दादा दादी बनना चाहते हैं, राइट? और बोलते हैं अरे 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 हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, और उसमें अपनी जिंदगी की झंड बना रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना? अपनी जिंदगी की झंड कैसे कर रहे हैं? जब आपने इंजॉय करना था, तब आप देख रहे हो डायपर, ये पैंट स्टाइल डायपर है, ये कहां से खुलता है और कहां से को बंद होता है, कहां पे ये ऐसे होता है, कैसे स्ट्रॉलर कैसे मैनेज होता है, कैसे वो वॉक के लिए कैसे ले जाना है, कैसे सिपर पिलाना है वो, क्योंकि और आसान काम थोड़ी ना है, because promise of future, so you get attached, you get you get so involved in this। जॉब के अंदर, जॉब के अंदर इंडक्शन कराई जाती है तुम लोगों की और उस इंडक्शन के अंदर तुमको बोला जाता है अगर तुम सही रहे और सब बढ़िया रहा, कंपनी सही रही, सब कुछ सही रहा, तो आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे, और तुम्हारे आगे वो कैरेट, गाजर लटकाते और तुम भागते रहते मैं भी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, और गोल बना लेते हैं। कई कई अपना गोल बनाते हैं ना, क्या कहते हैं कि मेरे को जो शुरू शुरू में, मतलब ये बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स वाले, उनके बात मैं कर रहा हूँ, वो बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी अ सीईओ अंडर 40, राइट? वो मेरे को फोर्ब्स अंडर 40 की लिस्ट में आना है, ये ऐसे ऐसे गोल्स बनाते हैं। ये प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर ही है ना? व्हाट इज इट? मतलब आप बोल रहे हो फ्यूचर में बनना, भाई प्रेजेंट में कुछ बन लो, प्रेजेंट में मजे कर लो, प्रेजेंट में एंजॉय कर, ऐसा नहीं कह रहा कि भाई प्रेजेंट के चक्कर में सारी चीज लुटा दो, खा पी कर लो, बट इफ यू आर टू फ्यूचर ओरिएंटेड, इफ यू आर टू इनटू फ्यूचर, आपकी जिंदगी हाथ से इतनी फास्ट निकलेगी, इतनी फास्ट निकलेगी, पता नहीं चलेगा, एंड यू विल रिग्रेट, यू विल नॉट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग, यू विल गेट एक्सप्लॉइटेड। आपका वैल्यू सिस्टम कुछ बोलता है, आपका बॉस बोलेगा देख बेटा अगर बॉस बनना है ना, तो तेरे को यहां पे साइन करने पड़ेंगे। आई होप आप लोग आजकल न्यूज वगैरह वैसे देखते होंगे, जो बहुत सारे प्लेन्स क्रैश किए हैं बोइंग के, अब धीरे धीरे उसमें से विसल ब्लोअर निकल रहे हैं, कंपनी के अंदर से निकल रहे हैं कि चीजें सही नहीं थी, हम ऑडिट में रेस करते थे कि ये सेफ्टी नहीं है, आपने प्लेन का जो वेट रिड्यूस किया, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सोचो यार, कुछ लोगों ने उस प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर, उस प्रमोशन के लिए, अपनी इंक्रीमेंट्स के लिए ऐसी ऐसी चीजों पर साइन कर दिए, ऐसी ऐसी चीजों पे वो कर दिए जिसमें लोगों की मौत हो सकती थी, जिसमें लोगों की मौत हुई, इस कदर एक्सप्लॉइट हो गया प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। बिकॉज़ आदमी कहता है ठीक है यार, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, मेरे को क्या वो हो रहा है। आज स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स क्रैश करते हैं। एक है कि सही तरीके से सब चीज़ें ऑपरेट करते रहे, एक अलग बात है। बट बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, राइट? और उस मैनिपुलेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, एंड लॉट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड बिकॉज़ ऑफ स्टॉक मार्केट लॉसेस। वो पेपर में नहीं छपता, बाय द वे, ना वो छापेंगे कभी। बिकॉज़ अरे वो तो अच्छी चीज नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट पूरे का पूरा प्रॉमिस ऑन फ्यूचर काम करता है, और उसके अंदर भी घपले होते हैं, और उसके अंदर जो घपले करते हैं सोचो। आज बहुत सारा मीडिया में चल रहा है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट, मतलब ना वो पढ़ते हैं, ना वो उसके लिए वो कर रहे हैं। सेबी के चीफ के लिए क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो मान लो एक्स एक्स कि भाई जो बोला जा रहा है कि भाई वो सही है, बट आस्क दोस क्वेश्चंस, नो ऐसा क्यों हो रहा है यार? मतलब इतनी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, जो सिक्योरिटीज और इस तरह की चीजों को रेगुलेट करती है, उस बॉडी का हेड इज बीइंग क्वेश्चन, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। और ये बोला जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है, मुझे नहीं पता वो सच है गलत है नहीं है, ये बोला जा सकता है कि भाई इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रहा है, बट बाय, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग, स्कैम्स आर हैपनिंग, आपको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, वो एक डिफरेंट चीज है। सडनली मार्केट ऊपर जाती है, रिजल्ट आने से पहले, लोकसभा रिजल्ट आने के पहले ऊपर जाती, नीचे जाती है, उसी ऊपर नीचे जाने में लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इधर से उधर हो जाता है, पता नहीं चलता।
बिकॉज़ अगेन एक और कॉन्सेप्ट जो प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पे काम कर रहा है, व्हिच इज़ स्टॉक मार्केट, और पीपल लोग खेल रहे हैं आज के टाइम में। आज 86,000 के आसपास, 83-84,000 के आसपास सेंसेक्स पहुंच गया है। कैसे पहुंचा है यार ये? ये आप सब हम लोगों का पैसा आज मोबिलाइज हो रहा है इस तरफ। बहुत ज्यादा प्रमोशन चल रही है स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए। बहुत ज्यादा लोगों का पैसा जा रहा है, मोबिलाइज हो रहा है। और ये क्या है? प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है। और प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर के अंदर आपको, आप इतनी रिसर्च नहीं करते, आप ये नहीं जानते फंडामेंटल्स क्या होते हैं एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, राइट? सो द पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस कॉन्सेप्ट, और ये वो था कि इसका इसका जो काउंटर, इसकी जो बहुत सारी चीजें, जैसे जो मेडिटेशन आजकल हम बोलते हैं, लिविंग इन नाउ बोलते हैं, जो बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर माइंडफुलनेस बोलते हैं, इसीलिए आज वो बहुत स्ट्रांग इसीलिए बन रहा है। इसीलिए आज साइकोसोमैटिक डिजीजेस हमें ज्यादा हो रही हैं, क्या कहते हैं, हमारे साइकियाट्रिक इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं, डिप्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, एंग्जाइटी ज्यादा हो रही है, बिकॉज ये जो प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर का जो जो कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल हर जगह क्रिएट किया गया था, अब ये बस्ट हो रहा है। अब ये धीरे-धीरे इसकी हवा निकल रही है। और अगर आप प्रेज़ेंट में जीना नहीं सीखोगे, प्रेज़ेंट में जीने की कुछ एक चीज़ें जिसके अंदर एक मेडिटेशन या ध्यान एक एक तरीका है, अगर आप ये नहीं सीखोगे, तो आप बहुत स्ट्रगल करने वाले। यू विल हैव बॉडी फिज़िकल एलिमेंट्स होने वाली हैं आपको, जो कि हो रही हैं। अगर आप देख रहे हो, इंडिया अनहेल्दी हो रहा है। आप जानते हो नहीं जानते हो, बट बहुत बहुत फास्ट इंडिया अनहेल्दी हो रहा है। दो चीजें बहुत बड़ी हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप ग्रोइंग अप ईयर्स के अंदर देखोगे, एक है खाने पीने की दुकानें। मैं अगर छोटे से अपने परवाणू का एग्जांपल ही देखता हूँ, बड़ी छोटी जगह है, बहुत ही छोटी जगह है, जो भी कभी किसी ने देखा। अगर गाड़ी से निकलते हैं हम, अब तो बाईपास बन गए, तो हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता पूरा परवाणू क्रॉस करने के अंदर बाईपास से। बहुत छोटी जगह है। और मैं अब से और उस टाइम से मैं अगर देखूंगा ना, तो मेरा जब मैं छोटा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s एंड 1990s की बात कर रहा हूँ। 1990s में अगर दो खाने पीने की दुकानें पूरे 6 सेक्टरों में होती थी, आज वो इतने सालों के अंदर, 30-35 सालों के अंदर, आज वो 200 से कम, 2 से कम 150 हो चुकी हैं। 150। और दूसरी चीज क्या ग्रो करी है? दूसरी चीज मेडिकेशन, मेडिसिन, या फिर हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और हॉस्पिटल। इतनी ज्यादा केमिस्ट की दुकानें, इतने ज्यादा हॉस्पिटल, इतने ज्यादा क्लिनिक्स, इतने ज्यादा वो बढ़ गए हैं कि वो है। इससे क्या समझ आता है? कि समवेयर आर कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग, समवेयर आर लिविंग इज रॉन्ग, समवेयर आर द वे वी कंडक्टेड आवरसेल्व्स इज रॉन्ग। तो अगर हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव है, पॉजेज लो यार, बीच बीच में ब्रेक्स लो, बीच बीच में, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार अनिकेत। देखो, ही इज मेड इट समवेयर, उसने अपने दिमाग में डाल लिया है कि यार हफ्ते में एक बार ही निकल जाना है यार। आई नो ही सिंगल, बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी सिंगल है यार, ये सारी चीजें कर सकता है। अरे ये फिर दिमाग का वो है। अरे निकला हुआ है, वो पहाड़ी पे बैठा है, अपना चीजें कर रहा है, वीकेंड फिर वापस आएगा, जॉब करेगा मंडे टू फ्राइडे, फिर निकल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ब्रेक ले रहा है, पॉज ले रहा है। निकलना नहीं भी है, ऐसे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। इन योर डेली लाइफ टेक सम पॉजेस। अदरवाइज ये जो मीडिया है, ये जो बिजनेसेस हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो रिलीजियस लोग हैं, सारे लोग आपको यूज करते रहेंगे अपने 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 फायदे के लिए। एंड यू विल फील एम्प्टी एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज आपने वो पॉजेज नहीं लिए, आपने प्रेजेंट में नहीं रहे, आपने वो अभी नहीं समझा, आपने अभी इस फेज ऑफ लाइफ का सिग्निफिकेंस नहीं समझा, आपने वो इनवर्ड जर्नी नहीं समझी। आप हर वक्त बाहर ही समझते रहे, आपको जो लोग बताते रहे वो ही करते रहे, अपनी संवेदना से जो चीजें सीख सकते थे। राइट? वेद का मतलब क्या है? विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब ही यही था, वेदना। वेदना यानी खुद के एक्सपीरियंसेस से, खुद में जो चीजें हो रही हैं उससे समझना, वो विद्या थी, एजुकेशन नहीं था। किताबों का पढ़ना ही सिर्फ विद्या नहीं था। सो विद्या ये थी। अब विद्या का मतलब ये है कि जो इंसान अपनी एनर्जीज, अपनी लर्निंग इनवर्ट टर्न नहीं करता, और अगर जो नहीं टर्न करता, वो इस तरह से एक्सप्लॉइट और इस तरह से यूज होता है। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए मुझे मुझे बहुत पावरफुल लगता है बॉस। मुझे
प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर जहाँ पे भी मैं यूज़ होता देखता हूँ, मतलब जो मुझे कई आकर बताते हैं ना कि अरे सर यहाँ पे ये लगाइए तो ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। टाइम शेयर जो मॉडल है, जो क्लब महिंद्रा का मॉडल है टाइम शेयर का, जैसे होता है ना कि भई आज आप पैसे देते रहे, आज हम पैसे दिए, हम फिर 15 साल, 20 साल, 30 साल तक वो है। ये भी फ्यूचर ऑफ प्रॉमिस है यार। हर चीज़ है। सही है गलत की बात नहीं कर रहा मैं, बट आई एम सेइंग फ्यूचर ऑफ प्रॉमिस इज़ यूज्ड एवरीवेयर इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। प्लीज़ येस प्लान करना है आपको, ऐसा नहीं है कि अपने सारे रिसोर्सेज़ अभी लुटा देने हैं, अभी वो सब कर देने हैं। बट अंडरस्टैंड लाइफ हैपेंस इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट, अभी अभी जो घट रहा है वो जिंदगी है। पास्ट में जो घट गया वो वैसे ही छूट जाने का, वो छोड़ देने का, उसमें मोस्ट लोग पास्ट की चीजों में अटके रहते हैं, वो चीजें लेट गो नहीं कर पाते, और बाकी जो एनर्जी बची रहती है वो फ्यूचर के बारे में सोचने में लगा देते हैं, और जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट बन जाता है, और वो प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। तो जो मेन पार्ट है, जो प्रेजेंट है, दैट इज गेटिंग लॉस्ट, और उसकी वजह से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस में बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। सो ये रीज़न था आप लोगों से टॉपिक शेयर करने का। कोई किसी तरह का अच्छा बुरा सवाल अगर है, किसी को कोई थॉट आया है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी, नहीं लगी, बुरी लगी, कुछ भी वो बोलना चाहता है, बिकॉज़ अगेन आई एम नॉट सेइंग मेरी बात पे जाओ, आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने कहा है वो ही है, आई एम सेइंग इट्स जस्ट अ थॉट, सोचो इसके बारे में। और हमारे बीच आ रहे हैं संदीप बाबू। संदीप बाबू, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी मुझे। हेलो, 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 हेलो। नहीं, अभी अभी भी नहीं आ रही है। 1 सेकंड, मेरे उसमें कुछ इश्यू है क्या? स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर। आप बोलो ज़रा। नहीं, मुझे अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही है, हेलो। अब बाकी सबको आ रही है संदीप जी की आवाज़? नहीं आ रही मुझे। अरे! मेरा सही है यार संदीप, तुम्हारा गड़बड़ है। मुझे लगा मैं अपने सारी सेटिंग चेंज कर ली। हाँ, संदीप बाबू कुछ करो ट्राई अपना। चलो नहीं आ रही, नहीं आ रही। अच्छा, संदीप ने फिर मैसेज लिखा है हाउ टू बैलेंस देन। ओके, हाउ टू बैलेंस व्हाट संदीप जी? अच्छा, ये कि भाई फ्यूचर में कितना वो करना है या कितना वो करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, ये सही सही क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत बार ये होता है। पहली चीज इज रिकग्नाइजिंग दिस फैक्ट दैट आप प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पे ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, एक दूसरी चीज है कितनी चीजों में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? एक है खुद के लिए कितना प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर में ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज संदीप आई नो हिम, और संदीप एक फादर भी है। तो अपने आप को ना ये स्मार्टनेस कहाँ पे लानी है? अब संदीप जॉब में भी है, संदीप इज अ सीनियर आईटी प्रोफेशनल, ठीक है, फादर भी है, हस्बैंड भी है, सन भी है, राइट? सो अब जब हमारे को ये समझ आया प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर हमारे को इस तरह से इफेक्ट करता है, फिर अब हमको समझना है कि हमारे एक्शंस को हमारे को कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज्यादा पागल नहीं होना संदीप, कि अरे अभी जॉब में क्या होगा, करियर कॉन्शियस होना है, मैं करियर कॉन्शियस होने के लिए मना नहीं कर रहा, बट बहुत ज्यादा पागल नहीं हो जाना कि अरे यार ये नहीं हुआ तो ये क्या होगा, अरे ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा अपना जो आगे जाकर आप और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ज्यादा किसी लेवल पर पहुंच सकते हैं, उसी तरफ सोचते रह जाएंगे, then a lot of your energies will get diverged there, और आप जो बाकी चीजों में एनर्जीज, बिकॉज जो मैंने पहले बोला हमेशा याद रखना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेस कॉन्सेप्ट है हर चीज के लिए। ओके, और प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर के अंदर, बिकॉज जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे तो आप एनर्जी बचा ही नहीं सकते, बिकॉज एक आदमी जो सोचने वाला आदमी होता है ना, वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में ही रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पास्ट में कुछ उसके घटना घटी होगी तो वो पास्ट की चीजें अपने कंधों पे कैरी करता रहता है, और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, तो आपकी एनर्जी वहां पे खराब हो रही है। तो हमको ये एलिमिनेट करनी है ये चीजें। ओके, बच्चा है, बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, पॉइंट समझ रहे हो? और बच्चे के बारे में परेशान भी इसलिए क्यों होते हैं, अरे ये क्या करेगा, अरे आगे जाके क्या करेगा, कई बार ऐसे भी सोचने लग जाते हम नहीं रहेंगे तो ये क्या करेगा। अरे यार, ये समझो यार, यू आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब तुम्हारी जिंदगी में आज जो तुम्हें मिल भी रहा है ना यार, वो भी बहुत सारे तुक्कों के बाद मिल रहा है।
और बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, बट तुम्हारे को मिल गई हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम जो चीजें चल रही है ना, उसके लिए बहुत हीरो नहीं बनने का। बिकॉज जैसे हीरो बनने लगते हैं ना, हमको लगता है कि हम कंट्रोल में, और फिर हम और कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, व्हेन यू रियलाइज यू आर इनसिग्निफिकेंट, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से ये प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वो होने लगेगा। आप बोलोगे इनसिग्निफिकेंट है ना, हाँ यार, हाँ ठीक है, एक तरह की चीजें करनी है, हाँ बच्चे के लिए ठीक प्रोवाइड करना, ये करना, बट डोंट बिकम द गॉड ऑफ योर चाइल्ड। हम मोस्ट इंडियन पेरेंट अपने बच्चों का भगवान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस ये वो हार्डशिप्स ना फेस करे जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। राइट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। आज मुकेश अंबानी नहीं अपने बच्चे को बचा पा रहा, जो हार्डशिप उसने फेस करनी है वो फेस कर रहा है। अनंत अंबानी फेस कर रहा है वो, और बच्चे भी फेस कर रहे होंगे। अनंत अंबानी का तो एग्जाम्पल, क्लियर एग्जाम्पल है ना। रतन टाटा, देखो ना मेरे, रतन टाटा पास्ड अवे रिसेंटली, राइट। राइट, रतन टाटा था यार। उसके लास्ट के ईयर्स जो थे, जो बीमारी के ईयर्स थे, वो बीमारी फेस करनी पड़ी, बिकॉज देर आर सर्टन सर्टन लॉज ऑफ नेचर। वो कोई भी मतलब उस चीज से वो भाग नहीं सकता ना। तो आप एक मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा मुकेश अंबानी के साथ आपका, बट अब मैं बोल रहा हूं यार, मुकेश अंबानी अपने बच्चे का भगवान नहीं बन पा रहा, तो तुम कौन हो, मैं कौन हूं। इस तरह से जब धीरे धीरे संदीप अलग अलग फैसेट्स के अंदर, जहां प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर आपका वो बना हुआ है, मेन सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, उसको समझो। और जब आप समझोगे, अपने आप चीजें छूटेंगी, और जब आप चीजें छूटेंगी, एनर्जी बचेगी। वो एनर्जी अपने आप आपको एक बैलेंस स्टेट में लाएगी। तब आपका गोल पीस नहीं रहेगा, जब तब आपका गोल हैप्पीनेस नहीं रहेगा। दैट विल बिकम योर स्टेट ऑफ बीइंग। और वो स्टेट ऑफ बीइंग अगर हो गया तो बढ़िया है। बढ़िया हो गई ना जिंदगी अपने आपको आपको। आज लोग बड़ी सारी चीजें क्यों करते, खुश रहने के लिए करते, खुशी टारगेट है किसी का। मतलब वो बोलते हैं ना हैप्पीनेस, मैंने कहा कभी अचीव नहीं होगा। बिकॉज व्हेन यू टारगेट हैप्पीनेस, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग विच यू टारगेट, बिकॉज इफ यू टारगेट हैप्पीनेस, इट विल कीप ऑन मूविंग अहेड। मतलब और वो आगे बढ़ती रहेगी, बिकॉज आप चाह रहे हो, आप खुश हो। राइट। सो अगला आ रहा है सवाल हमारा, रितु मैम ने कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी रितु मैम। ये कपिल, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा। आवाज आपकी आ रही आवाज, है आपकी? आपकी हेलो, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज आ रही है? मैं जगह चेंज करूँ। एक मिनट। अब आ रही है आपको मेरी हाँ जी, अब आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब बेटर है। हाँ हाँ। जो वैसे तो मेरा क्वेश्चन, आज का टॉपिक खैर बहुत अच्छा था, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। सोचा नहीं था ये ऐसा होगा, डिफरेंट ही निकला। देखिए, हम भी जैसे, मैं भी, मेरा भी ये क्वेश्चन है कि जैसे हम किसी को ना बोले बच्चों को, या कि ऐसे कर लो फ्यूचर में, हम भी बोलते गए, हमारी भी एक जनरल टेंडेंसी है। तो वही है कि इसको फिर बैलेंस कैसे करें, यही मेरा क्वेश्चन भी यही था। तो आपने वही कि किस तरह से हम बैलेंस, अपने पे भी ध्यान दें। हाँ देखो, बैलेंस जितना मुझे समझ आया क्वेश्चन, मैं रिएटरेट भी करता हूँ। सो आई थिंक रितु मैम का क्वेश्चन ये है कि मतलब कितना बोले और कितना ना बोले अपने बच्चों को, वो वाला हाँ, खुद शायद। को भी और खुद को भी। और खुद को भी। देखो पहली हाँ। चीज ये है, मैं मतलब आपको बायोलॉजिकली भी बता रहा हूँ, और एक लॉजिकली भी बता रहा हूँ, और एक साइंटिफिकली भी बता रहा हूँ। 12 साल हम्म तक का टाइम ऐसा होता है जिसके हम्म अंदर 0 to 12 ऐसा क्या कहते हैं, टाइम ऐसा होता है जहां के अंदर अ, एक बच्चे का इमोशनल बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक बॉन्डिंग होता है पेरेंट के साथ। तो जो भी अभी यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कुछ भी और चीजों में अगर आप व्यस्त हैं, आप अगर अपनी बेटी या बेटे के 12वीं के खर्चे के लिए अभी आप चिंतित हैं और भाग दौड़ रहे हैं, मत कीजिए अभी। आप वो बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर 0 to 12 ईयर्स का टाइम अगर निकल गया, तो वो बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लेना उसके बाद। एक चीज, दूसरी चीज, जो भी एक 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 जो बच्चा होता है ना, बच्चा जो आपके पास आया है, बच्चा इज मतलब बच्चा, हम सोचते हैं हम ओन करते हैं बच्चे को, बच्चा को ओन नहीं करते। बच्चा हैज कम थ्रू यू, बट इट इज यू, आप उसके मालिक नहीं हो। ओके, ये याद रखना, वो एक डिफरेंट सोल है, अपना एक सो कॉल्ड पर्पस के लिए आई है। ये भी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर के कॉन्सेप्ट है, बट ध्यान से समझना है इसको। अब उसके अंदर आप गार्डियन हो उस जिंदगी के।
या गार्डियन हो, आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पौधा लगाया, ठीक है? अब आप पौधा लगाया, आपको पता नहीं है बीज कौन-सा है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। और आप चाह रहे हो, बिकॉज़ आपको पसंद है आम का पौधा। आप चाह रहे हो अरे! आम बने, आम लगे, आप उसको पौधे में पानी दे रहे हो, सींच रहे हो, उसको सब तरह से बचा रहे हो, वो कर रहे हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा हुआ, वो निकला कैक्टस। अब देखो, अब वही है, दिमाग में आया, अरे! कैक्टस तो खराब निकल गया, या कैक्टस तो हम चाहते ही नहीं थे। आप कस्टोडियन हो सिर्फ उस लाइफ के। आपका सिर्फ और सिर्फ काम उसको सही एनवायरनमेंट देना है ताकि वो फल फूल सके। जो भी उसका नेचर है, आपको नहीं पता क्या बीज है यार वो। आपको नहीं पता क्या वो वैल्यू सिस्टम लेके आया। आप सिर्फ उसको एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, आज कपल्स ही सॉर्टेड नहीं होते। कपल सॉर्टेड समझ रहे हो कि भई वो खुद ही नहीं समझ, अभी शादी हो गई और खासकर जब अगर यंग कपल शादी करते हैं और खुद में अगर क्लैरिटी खुद की नहीं होती, अभी अपने बारे में समझ नहीं आया, शादी होगी, शादी के टाइम में आदमी और जो अगर सिंगल वर्किंग है, आपके टाइम और मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, ऋतु मैम, तो जॉब कर रहे हैं, एक को जॉब कर रहा है, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उसमें प्रेशर आया सोसाइटी से, फैमिली से आया, बच्चा पैदा कर लिया। खुद तो समझ नहीं कर पाए थे, अपनी 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 आपसी कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं पाए थे। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, आप कस्टोडियन हो। आपको अपना पौधा तो अभी समझ नहीं आया है कि आप क्या हो, और आपने एक और आगे पैदा कर दिया, एक और वो बना दिया। अब आप अपने को तो सींच नहीं रहे, अपने को तो संवार नहीं रहे सही तरीके से, अब अगला आ गया। अब आपने जो गलतियाँ सीखी हैं या गलत चीज़ें सीखी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, एंड यू डिडन्ट नो व्हाट हैपेंड राइट और रॉन्ग विद मी, यू एंडेड अप डूइंग द सेम। मतलब वही गलती आप अपने बच्चे को, आपके साथ आपको अगर कंट्रोल किया गया बचपन के अंदर, आपने भी वो कंट्रोल शुरू कर दिया। मैं आप इन द सेंस ऋतु मैम आपके लिए नहीं बोल रहा, इन जनरल पेरेंट्स के लिए। नहीं, नहीं, मैं तो समझ गई सब आपका सवाल। सब पेरेंट्स ने मतलब उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता, ये सही नहीं होता। अरे हाउ डू यू इवन नो व्हाट हैपेंड विद यू वाज राइट? एक दूसरा चीज, लेट्स से आपके साथ जो हुआ सही हुआ, एग्जांपल ले लेते, मान लेते, बट हो सकता है यार आप आम का पेड़ थे, लकीली आपके माँ बाप भी आम का पेड़ थे और उन्होंने आम के पेड़ के हिसाब से आपको वो कर दिया, एंड आपके यहाँ पे नीम का पेड़ हुआ है और नीम में अपने गुण है, और आप अब आम के पेड़ के हिसाब से नीम के पेड़ को पाल पोस रहे हो और नीम के पेड़ में कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज नीम का पेड़ बड़ा हो रहा है और हम रोज उससे आम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यार इसमें आम लग ही नहीं रहे, केरी भी नहीं लग रही यार इसमें, शिट यार हमारी तो हमारा जिंदगी झंड हो गया। और हम उसके दिमाग में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस बच्चे के दिमाग में, उस पौधे के दिमाग में घृणा ढाल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं अरे यार ये कैसे हो गया यार, अरे यार ये तो कर ले यार, मैं तो ऐसे होती थी जब छोटे होती थी। बड़े सारे बड़े बड़े पेरेंट्स ये भी बोलते हैं ना, मेरा तो मैथ अच्छा था, तेरा मैथ अच्छा क्यों नहीं? मैं तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, मैं तो बदतमीज नहीं थी, ये थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये इसमें है ना, हमको ये पहली चीज दिमाग में डालनी है बच्चों के कॉन्सेप्ट में, हम कस्टोडियन है और कुछ नहीं है। हम अच्छा एनवायरनमेंट दे, और अच्छे एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऋतु मैम पता है क्या होती है? घर का माहौल। अगर घर का माहौल स्क्रूड अप होगा ना, हम वो अच्छा वो नहीं दे पाएंगे। और दूसरी चीज, एक समय के बाद जरूरी है कि हमको अपने बच्चे को अपने से दूर धक्का देना है, डिटैच करना है। अपने लिए भी सही है, बच्चे के लिए भी सही है, बिकॉज जितना अपने पास रखेंगे ना, बच्चा उतना वीक होगा। एनिमल किंगडम में देख लो आप, एक टाइम तक वो भी अपने बच्चे को बचाते रहते हैं, वो करते रहते हैं, बट एक टाइम के बाद उन्हें पता है, अगर इस बच्चे ने जिराफ क्या कहते हैं, यूट्यूब पर देखना, जिराफ का वो देखना कि कैसे जिराफ की माँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, जिराफ की टांगे बड़ी पतली होती है, उसको पता है अगर जिराफ के बच्चे ने जल्दी भागना नहीं सीखा ना, तो ना वो खुद बचेगी ना अपने बच्चे को बचा पाएगी। तो वो उसको मतलब लिटरली लात मारती है कि भाई तू जा, बड़ा हो भाई, जल्दी सीख, जल्दी स्ट्रेंथ ला अपने टांगों में, बिकॉज प्रीडेटर्स आर देयर। हमारा ह्यूमन का बच्चा और इंडियन पेरेंट्स का बच्चा तो कभी बड़ा ही नहीं होता। हम उसको अपने पास ही रखते हैं, हम वो, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है। तो आप मैच्योर थिंग पता है क्या है? ये यही है, जितनी जल्दी उसको इंडिपेंडेंट करो, जितनी जल्दी अपने को समझो कि यार वो फ्री है, मैं फ्री हूँ। आज भी पेरेंट्स ऐसा काम करते हैं कि बच्चा बड़ा हो चुका है और उसको बोलते हैं अरे अरे तू वहां जा रहा है, मैं तेरे लिए घर देख दूं, तेरे लिए पीजी देख दूं, तेरे लिए ये कर दूं। अरे बच्चा बड़ा हो गया, करने दो उसको।
करने दो अपनी हंडाई उसको। बिकॉज़ पहले क्या होता था, पहले के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था, खुद ही करनी होती थी चीज़ें। अभी क्या है, हमारे पास टाइम ही टाइम है और पेरेंटिंग का प्रेशर भी डाल रखा है। अच्छे पेरेंट हो, नहीं हो, ये हो, हम हर चीज़ करना चाहते हैं। हम हर छोटे-छोटे डिसीज़न में उनके पास रह रहे हैं, हम हर चीज़ में उनके इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम उनको बड़ा ही नहीं होने दे रहे। हम तो कस्टोडियन थे, हम बन गए सब कुछ। हम बन गए संरक्षक, हम बन गए वो। तो यहाँ पर ये चीज़ जब क्लियर हो जाएगी ना और हमको समझ आ गया कि यार सब दे दिया, पढ़ा-लिखा भी दे दिया, सब कर दिया, अब ठीक है तेरा है यार, अब हमारे से एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर तेरी कम की नौकरी लगी है, मान लो कोई जॉब में बाहर निकलता है, 30,000 रुपए नौकरी लगती है और वहाँ पे उसका खर्चा ज़्यादा होना के चांसेस है। भाई 30,000 में मैनेज करो, ये ज़िंदगी सीखेगा इसमें। बट कई पेरेंट आज के टाइम में क्या करते हैं, "अरे! कोई बात नहीं, 20,000 मेरे से ले, बट तुम रहियो ठीक यार, अच्छे से रहियो यार वहाँ पे।" क्या कर रहे हो आप बॉस? ज़िंदगी खराब कर रहे हो उसकी। 20,000 क्यों दे रहे हो अपनी जेब से? करने दो मैनेज उसको, धक्के खाने दो, थोड़ी बेकार जगह में रहने दो, बिकॉज़ तब उसके अंदर जागेगा ना कुछ करने का। और हम कहते नहीं, नहीं, अरे नहीं, 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 अरे बेचारा बच्चा यार हमारा सारा पैसा तो उसका पैसा नहीं, आपका पैसा आपका है बॉस। बिकॉज़ ऐसा कर के और जिस दिन बच्चा बड़ा हो गया, जिस दिन उस बच्चे की लाइफ में बड़ा इन द सेंस वो अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न लेने लगे, आपको सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होगा। क्योंकि आप फिर याद करोगे, मैं छोटी होती थी ना, ये रोती थी ना, सारी रात-रात जगी हूँ, इसको तो देखो तब तक हमने ये किया है। अरे किसने कहा था? सो दिस इज वेयर ऋतु मैम बैलेंस सिंपल है इसके अंदर। बैलेंस ये है कि हमें छोड़ देना है उनको, बोलना है भाई जा भाई। जब वो अगर आने भी लगे ना तब भी बोलना है जा भाई, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं। कई बारी वो बोलेगा अरे मैं अकेला वो कर रही हूँ, अरे कोई बात नहीं बेटा अपना करो, हम तो मैं और तुम्हारे पापा तो अभी वहां पे घूमने फिरने जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। उसे लगना चाहिए कि हाँ यार देव मूव्ड ऑन, मूव ऑन करना है हमें। अगर मूव ऑन नहीं करोगे, अटैच्ड रहोगे, आप भी दुखी रहोगे, उस बच्चे के भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दुख का कारण बनोगे आप। तो बहुत सिंपल है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट बहुत ईज़ी नहीं है बिकॉज़ हमारी कंडीशनिंग में हमारे माँ-बाप ने नहीं छोड़ा हमारे को। तो हम कैसे अपने बच्चों हम लगे रहेंगे उनके पीछे, हम लगे रहेंगे जब तक मतलब मरेंगे नहीं ना तब तक लगे रहेंगे, सॉरी टू यूज़ दैट बट ऐसा ही है हमारा। बट जिस दिन आप छूट जाओगे, जिस दिन ये वाली एनर्जी छूट जाएगी कि अच्छा चल यार अब पल्लवी और मालविका बड़े हो गए, अब उनका वो देखेंगे अपना यार, हो गया अभी जितना करना था मैं और आपके हस्बैंड जो है, चल ठीक है यार एक्सप्लोर करते हैं यार, चल यहाँ पे चलते हैं, ट्रैकिंग पे चलते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, ये कर अरे स्काई डाइविंग कैसे करेंगे? मेरे तो ये ऐसा अरे कुछ नहीं जाओ, निकलो, मस्ती करो, बीच पे बैठो, आराम से घूमो-फिरो, देखो कि यार अंग्रेज़ देखना आप, अंग्रेज़ 60 प्लस जो अंग्रेज होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा और फीमेल्स भी उनके अंदर, वो बड़ी एक्टिव होती है और हमारे मतलब इंडियन फीमेल्स जो इंडियन वुमेन है, वो इतना ज़्यादा लोड ले चुकी होती है अपने शरीर को इतना खराब कर चुकी थी, उनको बोला ना ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मेरे तो घुटने नहीं चल रहे, वो तो उनसे बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, ट्रैकिंग क्या करेंगी? क्योंकि ये वो इतने साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ ले रखे होते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर ले रखा होता है, इतने ज़्यादा अपने उसके अंदर वो ले रखे तो छोड़ दो अभी बिंदास इस चीज़ को बैलेंस ये है रितु जी। छोटे क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर देने के लिए नहीं, ये क्वेश्चन हाँ? मैंने पूछा है, डीप क्वेश्चन ये पूछा था मैंने आपको, इसका आंसर लंबा या डिटेल में होना चाहिए था। जैसे मैंने कई चीजें ले ली हैं जो हाँ, मैं सोच रही थी। तो ठीक अच्छा है जी। आपका टॉपिक। Thank you so much. Thank you everyone. Enjoy your Sunday. Bye bye. Take थैंक यू care and see you next time. Bye bye guys. Bye bye. थैंक यू।